इंडियन मथुरा स्टेशन के पास कुछ भूतिया घटनाएं हो रही थी। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने मथुरा स्टेशन के पास कुछ भूतों को देखा है और कुछ ने भूतों के होने की बात मानी और कुछ नहीं, साफ साफ इनकार कर दिया। क्या बात कर रहे हो राजकुमार भाई? भूत वूत कुछ नहीं होते, ये सब मन का वहम होता है। होता होगा रमेश भाई, लेकिन गिरधारी चाचा से जाकर पूछ लो क्या हुआ कल उनके साथ। कल उन्होंने अपनी आंखों से भूत चुड़ैलों को देखा है और अभी तक वह डर के मारे बिस्तर में कांप रहे हैं। तुम और गिरधारी चाचा सिर्फ अफवाहें फैलाते रहते हैं। रात के 11 बज रहे थे। शताब्दी एक्सप्रेस तेज गति से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। वही ट्रेन में राजकुमार अपनी पत्नी शिव कुमारी और 7 साल की बेटी गुंजा के साथ नवरात्रि के शुभ अवसर पर वैष्णो मंदिर जा रहे थे। राजकुमार का पूरा परिवार माँ शेरावाली के बहुत बड़े भगत थे। वह रात के सोने से पहले माँ शेरावाली को जरूर याद करते थे। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, बोलो सांचे दरबार की जय, शेरावाली माता की जय। माँ शेरावाली को याद कर सभी सोने लगे। रात के 12 बजे की बात है। शताब्दी एक्सप्रेस बदलापुर स्टेशन से बस गुजरने ही वाली थी कि तभी ट्रेन के बोगी के अंदर से एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि उससे कुछ यात्री की नींद खुल गई। अरे ये किसकी लड़की रो रही है? एक तो मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी, अब नींद ही खुल गई। लोगों को लड़की के रोने की आवाज तो आ रही थी लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। ट्रेन के उस बोगी के सभी यात्री अचंभित थे कि तभी वहाँ एक लड़की का साया दिखाई दिया जिसकी उम्र करीब 5 से 6 साल होगी। अरे वह रही लड़की। अरे लड़की तो है लेकिन इतनी छोटी बच्ची को ऐसे किसने छोड़ दिया है? अरे इसकी माँ कहाँ है? सभी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वह लड़की रोते रोते वहाँ से उड़ गई और फिर हवा में ही गायब हो गई। अरे अरे वो लड़की कहाँ गई? लड़की के इस तरह गायब हो जाने से सभी के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। तभी वहाँ किसी की चीखने की आवाज आती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, छोड़ो छोड़ो मुझे। लोग तो पहले से ही डरे हुए थे। उस पर इस चीज की आवाज ने सभी के दिल की धड़कनों को एक बार फिर से बड़ा कर दिया। कुछ लोग हिम्मत करके चीख की दिशा में भागे और फिर उन्होंने छिप कर देखा कि एक भूत और चुड़ैल ने टीटी और पुलिस को अपने हाथों से हवा में उठा रखा है। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। मार दो इस टीटी को, इनके ही वजह से हमारा परिवार मारा गया। माँ, हमें जैसे मारा गया था इसी प्रकार इन्हें भी मार दीजिए, फेंक दीजिए इस चलती ट्रेन से। इतना कहते ही चुड़ैल उस टीटी को चलती ट्रेन से फेंक देती है। वही जो यात्री ये सब कुछ छुप कर देख रहे थे वह आपस में बातें करने लगते हैं। इस ट्रेन में भूत और चुड़ैलों का साया है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि उस भूतिया परिवार ने आखिर टीटी को चलती ट्रेन से क्यों फेंका। दोनों आपस में वो बातें कर ही रहे थे कि सामने से एक पुलिस उनकी तरफ आ रहा था। तभी उस पुलिस को वो भूत वहीं पर पकड़ लेता है। भूत चुड़ैल बचाओ, मुझे कोई इनके चंगुल से बचाओ। तेरा ही इंतजार था, अब तू भी मरेगा उस टीटी की तरह। छोड़ दो मुझे, भगवान के खातिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? जो किया है तुम जैसे पुलिसों और टीटीओ ने किया है। फेंक दो इसे ट्रेन से बाहर। वो पुलिस उन भूत और चुड़ैलों से अपनी जान की भीख मांगता रहा लेकिन वह उनकी एक नहीं सुनते और उस पुलिस को चलती ट्रेन से फेंक देते हैं। अब दोस्तों आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर ये भूतिया परिवार ऐसा क्यों कर रहा है। चलिए इसे जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां लक्ष्मी अपने पति ओम और 5 साल की बेटी राधा के साथ दिल्ली राधा का इलाज करवाने ट्रेन से जा रहे थे। ट्रेन में काफी भीड़ होता है जिस कारण लक्ष्मी बोलती है, सुनिए ना राधा के बापू, इस ट्रेन में तो बहुत भीड़ है, यहाँ बैठना तो दूर खड़े होने की जगह नहीं है, ऐसे में हम दिल्ली कैसे जा पाएंगे।
क्या करूं भगवान, हमें किसी न किसी तरह तो दिल्ली जाना ही होगा। तभी राधा बोलती है, माँ बापू, मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही इस ट्रेन में। तभी वहाँ पर बैठा एक बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, बेटी मेरी बात मानो, तुम इस जनरल डब्बे को छोड़कर रिजर्वेशन में चले जाओ, क्योंकि दिल्ली बहुत दूर है और ऐसे में तुम दिल्ली नहीं पहुंच सकते। बाबा, पर हमारे पास जनरल बोगी की टिकट है और ऐसे में हम रिजर्वेशन में कैसे जा सकते हैं? हमारे पास तो जुर्माना तक देने के पैसे नहीं हैं। बेटी मैं तो बस यही कह रहा था कि तुम एक बार टीटी से बात करके देखना। जिसके बाद लक्ष्मी का पूरा परिवार एक स्टेशन पर उतरकर रिजर्वेशन वाले डिब्बे में चले जाते हैं और दरवाजे के पास जाकर बैठ जाते हैं। तभी ट्रेन चालू होती है। उतने में एक चोर ट्रेन में आता है और लक्ष्मी का बैग छीनकर भाग जाता है। उसी बैग में कुछ पैसे और टिकट भी थे। अरे कोई पकड़ो, पकड़ो उसे। चोर चोर चोर, कोई उसे पकड़ो। और ओम को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके पास अब अपना जनरल का भी टिकट नहीं था और ना ही पैसे थे। कुछ समय बाद ट्रेन का टीटी मनीष और पुलिस विजय उनके पास आया और ट्रेन का टिकट मांगने लगा। लक्ष्मी का पूरा परिवार रो रो कर सारी बात बता रहा था। अरे बंद करो ये रोना धोना, ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलता। झूठ की दुकान कहीं और लगाओ जाके, सीधे सीधे जुर्माना भरो। साहब हमारे पास तो फूटी कोड़ी भी नहीं है। हाँ साहब, हमारा विश्वास कीजिए, मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए शहर जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या सोचकर ट्रेन पर चढ़ गई? ये तेरे बाप की ट्रेन है क्या? साहब ऐसा मत कहिए, माँ बापू सच कह रहे हैं। अच्छा, तो तू अब मुझे सिखाएगी? रुक, तुझे अभी बताता हूँ। जिसके बापू इतने जोर से थप्पड़ मारता है कि वो सीधे ट्रेन के दरवाजे से बाहर गिर गई। उस समय ट्रेन नदी के पुल पर चल रही थी, जिसके कारण राधा सीधे नदी में गिरकर मर गई और राधा के माँ बाप ये देखकर टीटी के साथ भिड़ गए। साहब आपने ये क्या किया? आपने मेरी बेटी की जान ले ली। नहीं छोड़ूंगी मैं आपको, आपने मेरी बेटी को ट्रेन से गिरा दिया। मैं शोर मचा मचा के सबको बता दूंगी। विजय चलो इन दोनों पति पत्नी को भी इनकी बेटी के पास पहुंचा देते हैं। जिसके बाद टीटी और पुलिस दोनों मिलकर उन दोनों को भी ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। जिसके बाद वो भूतिया परिवार इसी तरह टीटी और पुलिसों को मारा करते हैं। ये ट्रेन भी नदी पर आने वाली है, चलो इस ट्रेन को भी नदी में डुबो के गायब कर दिया जाए। ये बात ट्रेन में छुपे लोग सुन लेते हैं और फिर पूरे ट्रेन में भगदड़ मच जाती है। लेकिन वहाँ राजकुमार का परिवार हार नहीं मानता। हे शेरा वाली माता, हमारी मदद कीजिए। माँ अब आपका ही सहारा है। बोलो साचे दरबार की जय। इसके बाद से पुल के नदी के पास से माँ शेरा वाली निकलती है और कहती है, तुम भूतिया परिवार ने अपना बदला लेने के बाद भी कई मासूमों की जान ली है। माँ, हमारी क्या गलती थी? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये सब तो विधि का विधान है। अब तुम यहाँ से मुक्त हो जाओ। जिसके बाद शेरा वाली माँ उन्हें अपनी शक्तियों से जलाकर मुक्त कर देती है और कहती है, राजकुमार, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। जब